Hello bachcho, let's read out the question first. A point source of light with wavelength lambda equals to 0.50 micrometer is located at a distance of a equals to 100 centimeter in front of diaphragm with round aperture of radius r equals to 1.0 millimeter. So यहाँ पर सिंपली एक पॉइंट सोर्स है, उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया है और वो ए डिस्टेंस पर है फ्रॉम द डायफ्रागम जिसका रेडियस है r इक्वल्स टू 1.0 मिलीमीटर के बराबर. Find the distance b between the diaphragm and the observation point for which the number of Fresnel zones in the aperture equals to k equals to 3. So हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस भी, जो किसको डिनोट करता है, डायफ्रागम टू ऑब्जर्वेशन के बिटवीन में डिस्टेंस को. और इसके लिए हमें फ्रेशनल जोन अपर्चर दे दिया है के इक्वल्स टू 3 के बराबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल फॉर्मूला होता है फ्रेशनल जोन के लिए, जो कि हो जाता है आर स्क्वायर ऑफ के इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए बी लैम्डा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, जहां पर ए डिस्टेंस होता है पॉइंट सोर्स का फ्रॉम द डायफ्रागम, बी तो हमने अभी बताया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द डायफ्रागम, के क्या है फ्रेशनल जोन का अपर्चर होता है, और आर क्या होगा, सो ये अपर्चर रेडियस होता है जो कि यहाँ पर हमें गिवन है r इज इक्वल टू 1.0 मिलीमीटर के बराबर. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से. दैट इज फॉर द periphery of kth जोन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं इसी को मैनिपुलेट करके. ए आर स्क्वायर ऑफ के, ओके ये सफिक्स में है सो डोंट बी दिस इन मल्टीप्लिकेशन, ये सफिक्स में है राइट, प्लस 6 आर स्क्वायर के, दिस इज इक्वल्स टू के ए बी लैम्डा के बराबर. सो यहाँ से मैनिपुलेट करके हम b की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि b ही कैलकुलेट करना है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर ऑफ के, डिविडेंड में आ जाएगा के ए लैम्डा माइनस ऑफ आर स्क्वायर ऑफ के. राइट है, बस हमें सभी की सभी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर यहाँ से निकाल लेंगे. सो देखिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो b विल बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 100 सेंटीमीटर. यदि मैं इसको मीटर में करूं सो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻² मीटर यानी कि 1 मीटर. सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आर के हमें गिवन है 1 मिलीमीटर. इसको मीटर में यदि मैं करूं सो आर के इज इक्वल्स टू, इसको हम आर के बोलेंगे राइट, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, और इसका क्या है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के दैट इज फ्रेशनल जोन अपर्चर, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय ए अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ हमें दे रखी है माइक्रोमीटर में, सो इसको कर लेंगे मीटर में 0.50 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, माइनस ऑफ अगेन अपर्चर रेडियस जो कि हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर. तो देखिए 10⁻³ का होल स्क्वायर 10⁻6 बना जाएगा, यहाँ पर 10⁻6 है और ऊपर भी 10⁻6 बन रहा है, तो वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं राइट. सो b विल बी इक्वल्स टू, ऊपर क्या बच गया 1, डिवाइडर में बच जाएगा 5×3=15 यानी कि हो जाएगा 1.5 माइनस 1. So this will be equals to 1 divided by 0.5. So it comes out to be 2 meter. यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो डायफ्रागम से कितनी दूरी पर होगा 2 मीटर पर. यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ अपर्चर for the diaphragm से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.